वेलकम बैक नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान जे इलेक्शन हली रहियो आहे, कैंपेन जारी आहे। इन इलेक्शन कैंपेन में पीपल्स पार्टी जे बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां गिलगित जो रुख कयल आहे। गिलगित बल्तिस्तान में मुख़्तलिफ़ जलसन जुलूसन में अगर ॾिसिजे त हुकूमती धड़ो जेको आहे, वफ़ाक़ी हुकूमत जी अगर ॻाल्हि कयूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, त इमरान खान भी हिकिड़ो सूबे ठाहिण जो वाइदो करे रहियो आहे गिलगित खे, जॾहिं त बिलावल भुट्टो भी सूबो ठाहिण जो ऐलान करे रहियो आहे, चई रहियो आहे। हाणे सवाल इहो पैदा थो थिए त गिलगित बल्तिस्तान सूबो जेको ठहण जो जेको मामलो आहे उहो कीअं मुमकिन थी सघे थो, इन हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं इलेक्शन कैंपेन जेकियूं हली रहियूं आहिनि, हिन वक़्तु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी कामयाबी केॾी अहम आहे गिलगित इलेक्शन में, इन हवाले सां हाजी इकबाल साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। वाइस प्रेसिडेंट आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा, अॻूणा हुतां जा सूबाई वज़ीर भी रही चुका आहिनि जेके गिलगित जा, उन्हनि सां असां वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हो। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी इकबाल साहब। इकबाल साहब, बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे आपकी इजाज़त से, और पूछना ये चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के माबैन गिलगित में बड़ा मुकाबला नजर आ रहा है, जबकि हमें पता है कि इससे पहले PMLN की गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत थी, लेकिन वो उसको मैदान में हमें इतनी नजर नहीं आ रही। उसकी वजूहात तो आपसे भी मालूम करेंगे और PMLN से भी मालूम करेंगे, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ की जीत गिलगित बल्तिस्तान में कितनी अहमियत की हामिल है? इंशाअल्लाह ताला मौला पंजितन मदद करेगा। इंशाअल्लाह खैर, हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग मेहमान नवाज हैं, तो हम जो भी आते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, खुसूसन हमारे बल्तिस्तान रीजन, ख्वाह हमारे विफाकी जो लीडरान हैं उसमें बिलावल भुट्टो साहब हैं, नून वाले हैं, मुस्लिम लीग काफ के हैं, मतलब जितने भी विफाकी क्या कहते हैं पार्टी के सरबराहान हैं, जो भी आते हैं हम सबको खुशामदीद। यहाँ पे हम मेहमान नवाज है, ये हमारा कल्चर है कि हमने हर एक को अपना हमारे बिसात के मुताबिक हमने मेजबानी करनी है, मगर मेजबानी का मकसद ये नहीं है कि हमने इनको वोट भी दे। ये मैं आपको क्लियर कर लूं, इस वक्त हम पीपल्स पार्टी को भी आजमा चुके हैं। पीपल्स पार्टी को एक जमाने में, भुट्टो साहब के जमाने में, मैं खुद पीपल्स पार्टी में था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में मैं गिलगित बल्तिस्तान का वाहिद मेंबर था जो बिला मुक़र्रर। अच्छा, एक चीज आपसे इकबाल साहब, एक बात बताइएगा कि एक जानिब वफाक में हम देख रहे हैं महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बेरोजगारी की तरफ भी कोई खास तवज्जो नहीं दी, बेरोजगार किया जा रहा है, काफी सारे अदारों में से लोगों को निकाला भी जा रहा है, काफी सारे अदारों में से निकाले भी गए हैं। ये तमाम चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिलगित की जमात के लिए क्या मनफी की जानिब जाएंगी, नुकसानदेह साबित होंगी? इलेक्शन में इससे कोई फर्क पड़ेगा? गिलगित की आवाम उस पर कोई वोट का हक राय दी जो इस्तेमाल करेंगे वो PTI के खिलाफ होगा? सर, महंगाई हर दौर में आप सबको मालूम है, जब हम बचपने से हम सुनते आ रहे हैं अब तक महंगाई हुई है, महंगाई हुई है, महंगाई हुई है। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आपके डॉलर, पाउंड और यूरो का रेट ऊपर होगा तो यकीनन ये असर इंटरनेशनल, मतलब कि गिलगित के वोटर्स पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सर, आपके मैं बात का जवाब दे रहा हूं। और दूसरी बात, हमारा जो दरीना मुतालिबा था गिलगित बल्तिस्तान का, हमें आईनी हुकूक दो और सूबा दो। अभी हुकूमत ने 73 साल के बाद, क्योंकि महंगाई सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का मसला नहीं है, महंगाई ओवरऑल पाकिस्तान का मसला है। हर एक को अपने अपने इलाकों में महंगाई का मसला है, मगर हुकूमत पाकिस्तान के हम मशहूर हैं, हमें बहुत से चीजों पे सब्सिडी है। हम हुकूमत ये मुल्क के पाकिस्तान का हम मशहूर है,
क्योंकि ये हमें मुल्क पाकिस्तान ने हमें दिया हुआ है, किसी की एक हुकूमत की तरफ से नहीं है। मगर इस हुकूमत ने पहली बार परसों जी इमरान खान साहब ने हमारा सूबाई स्टेटस का इन्होंने ऐलान किया। ये हमारा पर वो तो बिलावल साहब ने भी ऐलान किया ना इकबाल साहब, वो तो बिलावल साहब ने भी कहा है ना कि हम अबूरी सूबा बनाएंगे। उसने भी ऐलान किया है कि हम भी, जाहिर बात है अक्सर इक़्तिदार में होते हुए बिलावल ने नहीं किया। अभी बिलावल का इक़्तिदार नहीं, कल भी बिलावल साहब की जो इधर गिलगित में जो सही दानिश हाउस में जो तकरीर थी, उसमें उन्होंने कहा भी था ना कि हम भी सूबे बनाने के हामी हैं, हम भी सूबा बनाएंगे, अबूरी सूबा जो होगा। जाहिर बात है असेंबली से 1/3 अक्सरियत से। अगर उनको क्या टाइम नहीं मिला, जब 1900 में दूर की बात नहीं कर रहा हूं, ये 99 से पहले 2009 के बाद इनको कौन सा टाइम नहीं मिला कि हमें सूबा नहीं बनाए। अभी जो सूबाई सेटअप दिया था उस जमाने में मैं खुद भी मेंबर था, वो मुशर्रफ साहब के दौर में इस पे इम्प्लीमेंट हुआ था। जरदारी साहब ने इस पे इम्प्लीमेंट की है बाद में, जब गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की आई। तो उस वक्त इनको क्या, इनके पास टाइम नहीं था कि वो बना लेते, सूबे का ऐलान कर लेते। अभी तो हुकूमत ही नहीं है, अभी इलेक्शन के लिए सूबे की वावेला कर रहे हैं। ये तो बात तो नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता हमें शिनाख्त दिया भुट्टो साहब ने, हम उसका हम कदर करते हैं। भुट्टो साहब के दौर में FCR का खात्मा किया, ये भुट्टो साहब के हमारे ऊपर एहसानात। मगर अभी जो कहना ये जो है बात नहीं थी। हाँ, इस वक्त जो सूबे का हमें ऐलान किया है वो इमरान खान साहब ने किया। इसलिए बाकी महंगाई हुआ, ये चीजें, बेरोजगारी, इंशाअल्लाह ताला पहले बेरोजगारी का खात्मा इन्होंने करप्शन करके अपने लोगों को नौकरियां दी। अभी हम बगैर करप्शन के दे देंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आज इकबाल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस अहम मामले पे हमने आपसे बातचीत की। नाज़रीन, गिलगित वाले इलेक्शन जे मामले ते असांजी कोशिश हुई त पीपल्स पार्टी जो भी मौक़ो वठूं, पर कुछ मसरूफियात जी बिना ते जेके गिलगित बिल्तिस्तान जा जेके पीपल्स पार्टी जा अॻुवान उहे इन प्रोग्राम में शामिल न थी सघिया। बहरहाल इन सॼे मामले ते असां तव्हांजे साम्हूं जेको गिलगित जो जेकी सूरत हाल आहे, गिलगित जे इलेक्शन जे हवाले सां सॼी सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं रखीसीं। हिन वक़्तु असां ॿिए हिकु मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छो त इन वक़्तु बेरोज़गारी वधी रही आहे मुल्क में। मुख़्तलिफ़ मामलनि ते अगरि ॻाल्हि कजे त हुकूमत वफ़ाक़ी हुकूमत इन मामले ते वॾी तनक़ीद भी थी रही है, तो महंगाई बेरोज़गारी वाध थी रही है। इन वक्त भी गिलगित जो जो इलेक्शन है वो इन करे अहम है तो गिलगित जे इलेक्शन में जेकी सियासी पार्टियों इक़्तिदार में आहिनि, वफ़ाक़ी पार्टी अगर तहरीक इंसाफ की ॻाल्हि कजे तो उहे भी ऐलान करे रही है तो रोज़गार फराहम कंदी, महंगाई के खात्मो आणंदी, गिलगित जी अवाम जे लाइ मुख़्तलिफ़ ऐलानात करे रही है। पर बे पासे पीपल्स पार्टी भी गिलगित जी अवाम के ऐलान करे रही है, वायदा करे रही है तो उहे भी गुर्बत के खात्मे, महंगाई के खात्मे, बेरोज़गारी के खात्मे जे लाइ पंहिंजो किरदार अदा कंदी। पर बे पासे अगर असां ॾिसी रहिया आहियूं त वफ़ाक़ी हुकूमत पारां हिन वक्त काफ़ी सारे मुलाज़मीन खे कढियो वियो आहे। गुज़िरियल प्रोग्राम में भी असां हिन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं, पर अॼु जेको ॻाल्हि ॿोल ख़ासि तौर ते कंदासीं रेडियो पाकिस्तान जे मुलाज़मीन जे हवाले सां। रेडियो पाकिस्तान जे कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन खे तक़रीबन 1000 खां मथे जेके कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन आहिनि उन्हनि खे नौकरियुनि खां बरतरफ़ कयो वियो आहे। रेडियो पाकिस्तान जे कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन गुज़िरियल 14 ॾींहंनि खां वठी सरापा एहतिजाज आहिनि। रेडियो पाकिस्तान जे ॿाहिरां ई पंहिंजो एहतिजाज रोज़ रिकॉर्ड कनि था ऐं उते धरने जी सूरत में मौजूद आहिनि। रेडियो पाकिस्तान जे ॿाहिरां वेठल इहे कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन इहो हुकूमत खां सवाल भी करे रहिया आहिनि त हुकूमत पारां जेके वाइदा दावा कया विया उन्हनि ते अमल दरामद कॾहिं थींदो, इहो हिकु सवालिया निशान आहे। इन बाबति जेके कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन पंहिंजो एहतिजाज कनि था उहो इन मामले ते सवाल कनि था। इन मामले ते अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त जेके बि रेडियो पाकिस्तान जा कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन एहतिजाज करे रहिया आहिनि, जेके बरतरफ़ कया विया आहिनि, उन्हनि जी मुदत मुलाज़िमत जेकी कॉन्ट्रैक्ट जे बेसिस ते कमु करे रहिया आहिनि उनजी 10 खां 20 साल ताईं उन्हनि मुदत मुलाज़िमत आहे। 20 सालनि ताईं उन्हनि डेली वेजिस ऐं कॉन्ट्रैक्ट ते कमु कयो आहे। इन मामले ते एजाज़ अहमद असां सां गॾु मौजूद आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एजाज साहब, इतना अरसा हो गया है, तकरीबन 14-15 दिन हो गए हैं आपको एहतिजाज करते हुए। इस वक्त तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें नज़र तो ऐसे आ रहा है कि कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही। इससे पहले भी अक्टूबर के महीने में हमने देखा कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की जानिब से एहतिजाज किया गया, डी चौक पे इकट्ठे हुए, हुकूमत ने आपको यकीन दहानियाँ भी दिलाई, पर खातिर ख्वाह उसका नतीजा अभी नज़र नहीं आया, बल्कि एक
خلاف ورزی بھی ہوگی آپ کے صورتحال جو ریڈیو پاکستان کے ملازمین کو نکالا گیا ایک طرح اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، کیا کہیں گے؟ ایجنڈا تھا اس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے ہوئے تو 8ویں یا 9ویں پوائنٹ پر یہ تھا کہ ایک تو اداروں میں ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ملازمی کو ریگولر کیا جائے، اور سیکنڈ اس کے نیچے جو تھا کہ جو ملازم مطلب کام کر رہے ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ملازمی ان کو اداروں سے نہ نکالا جائے۔ پرویز خٹک صاحب جو وزیر دفاع تھے انہوں نے یہ کمیٹی کو یقین دہانی کرائی، جن میں اس لیے ویڈیو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی باقاعدہ ریکارڈنگ بھی ہوگی اور آپ ان سے سوال کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں خٹک صاحب سے۔ انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ آج کے بعد کسی بھی ادارے سے کسی بھی ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ملازمی کو نہیں نکالا جائے گا۔ تو اس کو باقاعدہ جیسا آپ بتائیے گا تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر انہیں یقین دہانی دلائی اس کے باوجود بھی بندے نکلے تو یہ بے بسی ہے ان کی؟ جی اس کے اوپر تھوڑا سا مجھے، کیونکہ رات کو کل جو پریس کلب میں ہماری تمام جو یونینز کٹھی تھی 62 یونین کے لوگوں کے قائد نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو حمزہ صاحب ہیں انہوں نے منٹس تیار کر دیے اس میٹنگ کے، اور پرویز خٹک کے صرف دستخط رہ گئے ہیں۔ تو حمزہ صاحب نے یہ ان کو بتایا ہے کمیٹی کو کہ خٹک صاحب جب سائن کر دیں گے اس کی کاپیاں سرکولیٹ ہو جائیں گی، اور جس ادارے سے پہلے شب خون جو مارا گیا ہے ریڈیو پاکستان کے اوپر 749 خاندانوں کو، کمیٹی کو یہ یقین دلایا ہے کہ ان کو دوبارہ بحال کرایا جائے گا۔ تو نہیں سمجھ اتنے بڑے سطح کی وفاقی کمیٹی کو بھی بیوروکریٹ نے نظر انداز کر دیا، تو اب کیا صورتحال ہوگی کہ اگر وفاقی وزراء کو ہی نظر انداز کر رہے ہیں بیوروکریٹ، تو پھر آپ لوگوں کا مستقبل کیا ہے؟ میں اپنی بات اپنے مزدور دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، جب میں کمیٹی میں گیا تو میں نے پرویز خٹک وزیر دفاع کو یہ کہا کہ سر مجھے لگتا ہے کہ بیوروکریسی نے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور یقین کریں وہ تھوڑے اگریسو ہوئے لیکن بعد میں ٹھنڈے ہو گئے۔ انہوں نے کہا مزدور لیڈر نے بات تو سچ کر دی۔ تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ حکومت بیوروکریٹ چلا رہے ہیں، وفاقی وزیر یا مشیر جن کے پاس ووٹ کی طاقت نہیں ہے، تو سینٹ سے کوئی آ کے وزیر بن گیا، کوئی پیراشوٹ کے ذریعے آ گیا، ان کو کیا احساس ہے کہ کوئی مزدور نہیں۔ ہم جہاں شہر جمہوریت پر بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ ادارہ یکجہتی کرنے والے جو لوگ آئے، سابقہ پرائم منسٹر آیا اور ان پارٹیوں کے لوگ آئے جنہوں نے لوگوں کو روزگار دیا، تو لوگ کہتے ہیں ان کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں عمران خان صاحب اگر آپ ریڈیو کے لوگوں کو بحال کر دو، خدا کی قسم 4000 لوگ آ کے روڈ پر آپ کے زندہ باد کے۔ جی بہت بہت شکریہ اعجاز احمد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین وٹھنا سی بریک کھاں پو ٹیوں جو آخری موضوع ہوندو وہ فرانس میں جے گستاخانہ خاکہ شائع کیا ویا ان حکومتی سرپرستی میں یہ عمل گستاخانہ عمل کیو ویو، انہیں تے پوری دنیا مسلم دنیا سراپا احتجاج ہے ان معاملے تے گال بول کناسی پر وٹھنا سی بریک۔